इतने सारे प्रोडक्ट्स आज हमारे सामने आ गए हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वजह से। और जहां आज आप बैठे हैं ये भी मार्केटिंग वजह से। जी। एक नजर दोबारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुनय अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एक नज़र दोबारा में। दोस्तों, एक समय पर ईस्ट इंडिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले लेदर सिटी कानपुर के एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में ही फाइनल ईयर में अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की और उस कंपनी को 40 से ज़्यादा शहरों पर पहुंचाया और डिजिटल मार्केटिंग के जगत में रैंक कीवर्ड्स को पायनियर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन कानपुर के टैग से फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नॉर्थ इंडिया के टैग तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाउंडर ऑफ रैंक कीवर्ड्स मिस्टर अभिषेक सिंह भदौरिया जी की, जो आज हमारे बीच में मौजूद भी हैं और मात्र 23 साल की उम्र में अपनी कंपनी का एवोल्यूशन 5 करोड़ तक पहुंचाया और 34 से ज्यादा बैचेस मात्र 3 साल में कंप्लीट किए 100% प्लेसमेंट के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे बीच में मिस्टर अभिषेक भदौरिया जी का। थैंक यू एक नजर दोबारा बुलाने के लिए। तो अभिषेक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले और अब के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं और या फिर कहें तो आए नहीं तो आएंगे आने वाले टाइम में। तो जो स्कूल और कॉलेजेस हैं जो मोटी मोटी फीस ले रहे हैं स्टूडेंट्स से, तो क्या वो अपने फीस स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस ला पाएंगे या फिर स्टूडेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी चेंजेस आए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हुई है अभी कुछ ही दिनों पहले। और ये जो अभी के स्कूल और कॉलेज का जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था, इसकी जो न्यू थी वो बड़ी बड़ी इमारतें और वो 5 मंजिला होटल जैसे बनी हुई थी, जहाँ पर बच्चों को ना ही अच्छे संस्कार मिले, ना ही वो इतने सामर्थ्य बन पा रहे थे कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके या अपना वो खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सके। तो इस वजह से इन इमारतों में इन 5 सितारा होटलों की जो न्यू है वो धीमे धीमे गिरती जा रही है। अब विद्यार्थी भी ये समझ चुके हैं, पेरेंट्स भी ये समझ चुके हैं कि जिस चीज़ के लिए वो लाखों रुपए सालाना खर्च कर रहे थे, वो काम वो अपने घर में बैठ करके मोबाइल और इंटरनेट से भी कर सकते हैं। वही शिक्षा, वही सामर्थ्य वो बन सकते हैं जिससे कि उनको एक अच्छी नौकरी मिल सके। तो बेशक इसमें बदलाव तो आना ही आना है और विद्यालयों को, स्कूल और कॉलेजेस को भी इसके हिसाब से बदल जाना चाहिए। साथ में जो शिक्षक गण हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि सिर्फ डेली क्लास में बुलाने के लिए स्टूडेंट्स को डेली आना जरूरी नहीं है। अब उनको इतना सामर्थ्य बनाया जाए कि वो एक अच्छी जीवन पालन कर सकें अपना और अपना खुद का कोई व्यापार या कोई अच्छी जॉब पा सकें। जी बिल्कुल, आपके पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि सभी प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद में स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे। बट इस समय क्या हो रहा है कि उनके जो ज्वाइनिंग है वो भी रोक दी गई है, स्थगित कर दिया गया है। तो अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए कि वो दोबारा से अपना स्टैंड ले सकें और एक अच्छी जगह पर फ्यूचर बनाने के लिए वो क्या करें? अब उनकी जॉब वगैरह जो रोक दी गई है। ये साल 2020 जो पिछली कई जनरेशन में सबसे कठिन साल रहा है। अभी तक हमारे जो पहले के सीनियर्स हुए या उनके जो सीनियर्स हुए, उनके लिए जॉब पाना उतना कठिन नहीं था, लेकिन इस साल से ये सारी चीज़ें बदल सी गई। ग्रेजुएशन के बाद भी स्टूडेंट आज घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे हालातों में 2 चीज़ें करनी चाहिए हर एक स्टूडेंट को। पहला तो जो उन्होंने अभी तक पढ़ाई की है उसमें जिस चीज़ की उन्होंने पढ़ाई की, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है या उसने BSc BCom किया है, तो उसमें जो भी सबसे ज़रूरी स्किल्स हैं वो उनको घर में एक बार सीख लें। और दूसरा, आने वाले भविष्य की जो स्किल्स हैं उन पर वो फोकस करना शुरू करें। जैसे कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो इस तरीके के स्किल्स को अब उन्हें सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों को अगर वो पैरेलल में कर पाते हैं, जो उन्होंने अभी तक सीखा है उसकी जो जरूरी स्किल्स हैं वो सीखें, फ्यूचर की स्किल्स सीखें, तो बेशक उनको अगले 2 से 3 महीनों में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है अभी के लिए अगर वो स्किल सीखते हैं तो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद सारे बिजनेस शट डाउन हो रहे हैं और काफ़ी तो हो भी चुके हैं अभी तक। तो ऐसे में एक युवा एंटरप्रेन्योर को आपकी क्या सलाह है कि अब उन्हें किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए? पहले की जो उनकी स्ट्रेटजी थी तो उसमें क्या चेंजेस उनको लाने चाहिए जिससे कि वो लोगों को प्रेरित कर सके? हाँ, बिजनेसेस का एक सिनेरियो बहुत ही खराब रहा है ये साल 2020, बिल्कुल सभी के लिए ही रहा।
और कहा जा रहा है कि बेंगलोर में ही अकेले 50,000 से ज़्यादा दुकानें बंद हुई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई कि वो अपना रेंटल नहीं पे कर पा रहे थे, या फिर जो थोड़े एस्टेब्लिश बिजनेसेस थे उनके एक्सपेंसेस ओवरहेड इतने ज़्यादा थे कि वो उनको नहीं पे आउट कर पा रहे थे। ऐसे में अब जो बिजनेसेस को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बदलनी चाहिए, अब उनको कम से कम एक्सपेंसेस में चीज़ों को रन करने का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज आया रेंटल को लेकर के, तो उनको वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा चैलेंज आया कि जो अपना रेंटल पे कर पा रहे थे उनके पास नए कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, तो नए कस्टमर्स के लिए अब डिजिटल एरा है तो उनको डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करना चाहिए। तो ये कुछ जरूरी चेंजेस हैं जो बिजनेसेस को अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे कि वो अब स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि धीमे धीमे लॉकडाउन के बाद चीज़ें खुल रही हैं और डिजिटल एरा अब प्रॉपर तरीके से और ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया है, तो अपने एक्सपेंसेस कम करके ही सर्वाइव किया जा सकता है इस टाइम पर। तो जैसा कि आपने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की थी, कम उम्र में ही की थी, तो एक फाउंडर की जर्नी किस तरह की होती है, कैसी जर्नी होती है, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, हमारे व्यूअर्स देख सकें कि जान सकें कि किस तरह की एक फाउंडर की जर्नी होती है। ये प्रश्न तो मुझे उन्हीं दिनों तक पहुंचा देता है जब से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। भयानक संघर्ष और लगातार के स्ट्रगल के बाद ही चीज़ें बन पाती हैं, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं। क्योंकि आप किसी फाउंडर की जर्नी को फॉलो करेंगे तो आप यही पाएंगे कि शुरुआती 2-3 साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से ही रहते हैं, जिनमें आपको 16 घंटे 18 घंटे काम भी करना पड़ता है। उसके अलावा जो दूसरी तरीके के चैलेंजेस होते हैं डे टू डे बिजनेसेस के, जिनमें मार्केटिंग, HR मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, ऑपरेशंस को मैनेज करना, ये भी आपको टैकल करने पड़ते हैं। साथ ही आपको एक बैकअप भी लेकर के चलना पड़ता है, जिससे कि कहा जाता है कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, तो आपको उस स्ट्रेटजी को भी मेंटेन रखना होता है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप इसको सक्सेसफुली पहुंचा पाएंगे। तो बेशक ये काफ़ी स्ट्रगलिंग जर्नी रहती है किसी भी फाउंडर के लिए, और स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स तो आपको बिना किसी लालच के कि अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप अपने बिजनेस को बंद कर दें, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कम से कम 2 से 3 साल तो आपको रन करना ही करना है, और यहाँ पर पेशेंस होना बेहद ज़रूरी है। हर स्टेज पर आपको हर दिन एक दिन रियलाइज़ होगा कि ये काम आप तभी इसी वजह से कर पाए क्योंकि आप में पेशेंस था। जब आप उस जर्नी को पार कर ले जाएंगे तो उस समय आपको रियलाइज़ होगा कि उस दिन अगर आपने उस चीज़ को ना किया होता, पेशेंस की वजह से आपने वहाँ पर होल्ड किया, रुके, उसको किया, तब जाकर के आप यहाँ पर पहुँच पाए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिना किसी लालच के आपको करना पड़ेगा, और 2 से 3 ईयर्स तक आपको भयानक संघर्ष और बेहद ज़्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, कोई उसका दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो अभिषेक जी, यूं तो सबका साथ सबका विकास बहुत ही जरूरी है और सही भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान नया अपना स्टार्टअप करता है और उसे थोड़ी सक्सेस मिलने लगती है, तो जो उसके फ्रेंड्स हैं या जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, तो वो भी उसी तरह का सेम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्त होने के नाते दोस्त होने के नाते आपका भी ये एक बनता है कि उनके साथ खड़े भी रहना है। बट मुद्दा यहाँ पर ये नहीं कि उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी, मुद्दा ये है कि वो एज इट इज आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं उन लोगों के लिए जो एज इट इज कॉपी करके सामने वाले को बिल्कुल वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं? एज एन इंडिविजुअल अगर आप ये क्वेश्चन पूछे तो इस बात पे मुझे और खुशी मिलती है कि किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, किसी ने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू की। लेकिन अगर इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉपी करने कोई गलत नहीं, ये पहले भी होता रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज की जो न्यू है वो कॉपी करके ही आई कहीं ना कहीं से, लेकिन कॉपी के पीछे जो विजन मिशन होता है लोग उसको नहीं देखते हैं, वो सिर्फ उस बिजनेस मॉडल में जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो कॉपी करना चाहते हैं, और उसके पीछे जो एक पर्सन लगा हुआ है या जो कंपनी के लोग लगे हुए हैं, उन्होंने किस विजन से देख शुरू किया, किस मिशन से शुरू किया, उसको वो कभी नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से वो 6 मंथ या 1 ईयर में उन चीज़ों को स्टॉप भी कर देते हैं और फिर किसी दूसरी चीज़ को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सही तरीका नहीं रहता है, और यदि कोई कॉपी कर रहा है तो उसको ऑल द बेस्ट हमेशा ही रहता है मेरा, क्योंकि एक एज अ स्टार्टअप उसने शुरू किया है तो उसकी भी अपनी एक जर्नी शुरू होगी, अपना स्ट्रगल होगा। लेकिन जब वो बंद करता है उसी चीज़ को, तब समझ में आ जाता है कि इसने रियल में सिर्फ कॉपी ही किया था, कोई विजन या मिशन इसका कुछ नहीं रहा था, जो कि गलत है, जो कि वाकई में गलत है। आपने अपना खुद का 1 साल बर्बाद भी किया, और साथ में आपने उस एक दोस्ती के नाते या जो हमारे आसपास के ढांचे को था वो भी खराब किया जी। तो ये नहीं करना चाहिए। आप कॉपी करिए लेकिन उस चीज को भी करके दिखाइए। 1 ईयर तक, 2 ईयर्स तक, इवन 100 ईयर्स तक भी वो चीज चलती है। ये विजन रहना चाहिए।
तो अभिषेक जी, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रैंक कीवर्ड्स को लेकर आपकी कैसी क्या फ्यूचर प्लानिंग है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, और साथ ही स्टूडेंट्स के फ्यूचर और स्किल्स के लिए क्या आपने प्लान किया हुआ है? स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं जी। स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे और ज़्यादा वर्कआउट करना शुरू किया हुआ है। ऑलरेडी हमारी अलग अलग ब्रांचेस में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, जावा, पाइथन, डिजिटल मार्केटिंग, इन पर फोकस किया जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स उन स्किल को सीखे, उसके बाद वो इतना सामर्थ्य बने कि वो एक अच्छी जॉब कर सके या अपना खुद को कोई बिजनेस कर सके। और साथ में हम लोग अपनी ट्रेनिंग में ये भी रखते हैं कि स्किल के साथ साथ में वो संस्कार भी सीखे। जी, हमारे सारे ट्रेनर्स भी बाद में इन्वॉल्व रहते हैं, वो किसी भी ब्रांच में कहीं भी पढ़ा रहे हो, तो वो जो पुराना ढांचा था स्कूल कॉलेज का कि बच्चे आए एग्जाम में फंसे रहे और डेली आए जाएं, कॉपी बनाए, नोट्स बनाए, वो सब हमने पूरी तरीके से खत्म कर रखा है। अब आप उस मेन स्किल को सीखिए जिसके लिए आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, और दूसरा आप उन संस्कारों को सीखिए जिससे कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें। और कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेसेस के लिए हम लोगों ने छोटे बिजनेस के साथ वर्क करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे कई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिनका टर्नओवर काफ़ी अच्छा है, जो 300-400 करोड़ की कंपनियां चला रहे हैं, तो वो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, वो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है। साथ में जो ये छोटे छोटे बिजनेसेस हुए जो कि काफ़ी लॉस में चले गए या फिर यहाँ तक कि कई तो बंद ही हो गए, लेकिन वो जो उनको शुरू करने वाले लोग थे उनके अंदर आज भी एक स्पिरिट है कि अगर कोई उनके हैंड होल्डिंग करे, कोई उनके साथ एक अच्छी टीम बनाए तो वो आज भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये स्मॉल बिजनेसेस पर उन्होंने काफ़ी फोकस करना शुरू किया है। हमारी टीम ने को भी इन्फॉर्म किया गया है कि आप उन बिजनेसेस को पहले प्रायोरिटी दीजिए जो अभी स्मॉल हैं, लेकिन वो आगे का एक बड़ा विजन रखते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी एक न्यू तैयार हो रही है, जो कि आज से 5-7 सालों बाद एक बड़े लेवल पे दिखेंगी चीजें। तो उस न्यू में हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ऐसा विजन रखते हैं कि सिर्फ इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड वाइड एक बड़ी कंपनी बने। वो आज चाहे भले एक छोटे शहर में क्यों ना बैठे हो, लेकिन उनका विजन है कि आज से 5 साल या 10 साल में बड़ी कंपनी बने। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग पूरी तरीके से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर की स्ट्रेटजी है, और स्टूडेंट्स को हम लोग स्किल बेस्ड बना रहे हैं जिससे कि वो स्किल्स का सही यूज कर सकें। वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ऐसी स्किल सीखें जो इंडिया के बाहर भी उनको यूज कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कम उम्र में स्ट्रगल करके किस तरह से अपनी कंपनी को एक अच्छी जगह पर अभिषेक जी ने पहुंचाया, और आज इनकी कंपनी कानपुर के एक जाना माना ब्रांड बन चुकी है। हर आदमी जानता है रैंक कीवर्ड्स के नाम से इनकी कंपनी को। तो अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, तो हमने इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, या फिर आप रैंक कीवर्ड्स ग्रुप नाम से उन्हें सर्च भी कर सकते हैं वहाँ पर। और आप अगर इनके साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप उस नंबर पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इनसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अच्छी जॉब पाना चाहते हैं अच्छी सैलरी के साथ और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आज के लिए। तो वो रैंक कीवर्ड्स के साथ जुड़े, डिजिटल मार्केटिंग सीखें। धन्यवाद। तो मकसद सिर्फ यही नहीं कि आपको ऐसा काम करके बेस्ट होना है या फिर आपको सिर्फ ट्रेनिंग देनी है, मकसद उससे बड़ा भी है। लास्ट में 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत कौन सी? कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आज हमारे सामने आ गए हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वजह से, और जहां आज आप बैठे हैं ये भी मार्केटिंग वजह से। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।